यहाँ पर रिजवी साहब कह रहे हैं कि सौगातें मोदी नहीं चाहिए। और जो लोग मुसलमानों के हितैषी बन के सामने आ रहे हैं, मैं उनके सामने एक सवाल छोड़ता हूँ। 65 साल मुसलमानों ने भर भर के आपको वोट दिया, आपने मुसलमानों को क्या दिया? यही पार्टी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है मुसलमानों को इस हाल पर लाने के लिए। एक साजिद रशीदी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल बेसलेस बात है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, हम सब खाली मुसलमानों की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी तो पीडीए की लड़ाई हो रही है, मुसलमान साहब बता दीजिए, समाजवादी के घर में कितने एमपी हैं? आपको एमपी क्यों नहीं बनाया? जिस पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं उसका एक सभासद। वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वकालत नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। हमने तो साहब को एक एमपी बना के आपने एहसान कर दिया। मुसलमानों के साथ खड़ी है, उनको मुसलमानों के साथ खड़ा रहने दीजिए। कोई मुसलमानों के साथ हमें नहीं चाहिए आपकी बैसाखी। मैं आपकी बैसाखी नहीं चाहिए भाई साहब, माफ कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी बैसाखी। मुसलमान के लिए विकल्प है, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर है। तो नहीं बोला कि आप समाजवादी की दलाली खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है कि ये कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को जेब कतरे दिए, मुसलमानों को राहगीर लुटेरे दिए, मुसलमानों को बदमाश दिए। बात सही है। आज आप देखिए, जितने भी जेब कतरे लुटेरे मुसलमान लड़के थे, वो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। मुस्लिम दुश्मनी, मुसलमानों को गाली देंगे, मुसलमानों को बाहर रखेंगे इक़्तिदार से, और फिर आप कहेंगे साहब हम तो बहुत काम कर रहे हैं। साहब आप वोट देना शुरू कीजिए, सब काम होंगे। खास भाई, जब तक हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे उससे क्या मांग सकते हैं हम? मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं तुम वोट दोगे तभी तो वो काम करेगा, मौका तो दो। ये घोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बयान है। वो जिसको वोट करे वो मन चाहे उनका, बट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले हैं मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज खिदवई के बीच में। दोस्तों, भारत सरकार के तरफ से 32 लाख गरीब मुसलमान परिवार को ईदी पे ईदी दी जाएगी। ईदी मतलब उपहार, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि बीजेपी के सरकार तो उन लोगों को इतना कुछ दिया, लेकिन उसमें तो आपको वोट मिला नहीं, तो ईदी देने से मिलेगी? मुझे तो नहीं लग रहा। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर चल रही डिबेट में 3 रोजेदार एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, पहले मीठी मीठी बातों से, फिर गाली गलौज में। तो दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। मैं मौलाना साजिद रशीदी से पूछ लेती हूँ, इनका यहाँ पर कंप्लेंट बहुत है अहम बात कि आप एक सेकंड आप है। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि अगर सौगाते मोदी हो रहा है तो मुसलमानों को भी अब बीजेपी को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रही है। यहाँ पर रिजवी साहब कह रहे हैं कि सौगाते मोदी नहीं चाहिए, सौगाते मोदी नहीं चाहिए, हमारी जमीन छीन रहे हो, हमारी दरगाह छीन रहे हो, सौगाते मोदी नहीं चाहिए। वक्फ पे बोलिए, वक्फ है एक पैमाना, वक्फ है टेस्ट। सुनिए, नहीं देखिए, सौगाते मोदी में हम रिजवी साहब तकरीर हो गई, बहुत अच्छी तकरीर की है आपने, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बिल को लेकर, देखिए मैं भी चाहता हूं कि वक्फ बिल में जो कुछ थोड़े बहुत अमेंडमेंट हैं वो होने चाहिए, और सरकार इसमें हड़बड़ी में नहीं है। मैं मानता हूं सरकार हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से इसको पेश कर रहा है लोगों के सामने, और जो लोग मुसलमानों के हितैषी बन के सामने आ रहे हैं, मैं उनके सामने एक सवाल छोड़ता हूं। 65 साल मुसलमानों ने भर भर के आपको वोट दिया, आपने मुसलमानों को क्या दिया? गुड क्वेश्चन। एक चीज मुझे बताइए, हाल ये है कि मुसलमान अब जो है दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के हितैषी आप बन रहे हैं, मुसलमानों के हितैषी बनने का सिर्फ नाम से नारा मत लगाइए, उनको कुछ दीजिए सही ना। आपने दिया तो कुछ भी नहीं, इसलिए देने के नाम पर मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दे देना, ये कह देना हम आपके साथ खड़े हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल की बात है, समाजवादी पार्टी, जो भी ये पार्टियां मुसलमानों के हितैषी बनती हैं, ये आज इन्होंने, मुमताज भाई आप भी अच्छी तरह जानते हैं किस तरह मुसलमानों को अछूत कर दिया है। ये मुसलमानों के महल्ले में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करते, इनकी महफिलें मुसलमानों के बगैर हो गई। ये सारा कुछ मुसलमानों से अलग करना चाहते हैं हिंदू वोट लेने के लिए। यानी जो दाव बीजेपी ने खेला इनके सामने कि भाई हम हिंदू वोट के लिए मुसलमानों को पास नहीं लगा रहे हैं, तो इन्होंने भी ऐसा ही कर दिया। मुसलमान तो अछूत हो गया ना। मुसलमान का कौन है बताइए मुझे, कौन है मुसलमान? साजिद रशीदी उल्टा आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपने ज्यादा बदतर उनकी कंडीशन कर दी है। फराज साहब, यही पार्टी जिम्मेदार है, जिम्मेदार है मुसलमानों को इस हाल पर लाने के लिए। 1 मिनट, हम आजादी के बाद नौकरियों में कहाँ थे, पार्लियामेंट में कहाँ थे, विधानसभा में कहाँ थे, आज कहाँ है देख लीजिए।
ये सब बताइए। इन्हीं पार्टियों ने किया है हमारे साथ। बताइए फराज किदवई। पद्मजा जी 1 मिनट। पद्मजा जी देखिए, पद्मजा जी देखिए, साजिद रशीदी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल बेसलेस बात है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, हम सब खाली मुसलमानों की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी तो पीटीए की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें मुसलमान फराज साहब बता दीजिए, समाजवादी के घर में कितने एमपी हैं? आपको एमपी क्यों नहीं बनाया? 10 एमपी है तो क्या समाजवादी के घर में। सुनिए, बताइए फराज साहब। समाजवादी पार्टी के अगर समाजवादी पार्टी के 10 एमपी है उनके घर में, मुसलमानों ने वोट दिया है। कितने मुसलमान एमपी अरे हैं उनके यहाँ बताना जरा। अरे साजिद रशीदी साहब सुनिए, तो जिस पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं उसका एक सभासद मैं बता वकालत दीजिए। नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वकालत नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। आप मुझे बताइए, हमने आपको वोट दिया बताने तो और दीजिएगा आपके 10 सर। एमपी हैं घर घर के 10 एमपी। अरे हमने तो मुहिबुल्लाह साहब को भी एमपी बनाया। हमने तो मुहिबुल्लाह साहब को एक एमपी बना के आपने एहसान कर दिया। अरे सुनिएगा, आजम खान कहाँ है? देश में आजम खान कहाँ है? 35 एमएलए हैं सर। आजम खान कहाँ है? 35 एमएलए हैं। अरे आजम खान कहाँ है? वोट दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आजम खान कहाँ है मेरे भाई? आजम खान कहाँ है? आपसे हाथ जोड़ करके आजम खान ने कहाँ पहुंचा दिया आजम खान को आपने? मुसलमानों के साथ खड़ी है, लिल्लाह उनको मुसलमानों के साथ खड़ा रहने दीजिए। कोई मुसलमानों के साथ हमें नहीं चाहिए आपकी नुकसान हो बैसाखी। जाएगा। हमें आपकी बैसाखी नहीं चाहिए भाई साहब, माफ कीजिएगा। नहीं, आपकी ये फर्जी एडवाइस आपकी बैसाखी पर नहीं है। भारतीय जनता बिल्कुल नहीं, पार्टी हमें नहीं चाहिए आपकी बैसाखी। की दलाली मुसलमान के लिए विकल्प है, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। आपने भारतीय नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं भाई साहब। तो गुंडाएंगे नहीं, हमें आपकी बैसाखी नहीं चाहिए। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी भी संवैधानिक पार्टी है। जो पार्टी फराज साहब ये सही नहीं है। अगर कोई अलग लाइन ले रहा है तो उसको दलाली करना नहीं बोलते। कल को फिर यही बात कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए भी बोल देगा ना कि आप एक मंच दे रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं वहां पर अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्या बोल रहे हैं? वो उनका एक मुद्दा है। साजिद आपको बोलने लगेगी वही लाइन, ये कुछ भी बोलेंगे, फिर क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोला कि आप समाजवादी की दलाली खा रहे हैं। क्या पद्मजा जी, इनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है कि ये कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा? अरे मैं भाई, अगर किसी की हमारे वकालत नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। क्या दिया 65 सालों में आपने? बताइए ना क्या दिया? साजिद रशीदी साहब, आपकी मेहरबानी की वजह से नहीं है। सालों में समाजवादी ने, कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? पद्मजा जी, हाँ बताइए, क्या आप ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं? ये भी सौगाते मोदी तो नहीं है जो साजिद रशीदी बोल रहे हैं? शिवम त्यागी, मैं कहना कितना अच्छा है, मतलब ये कितनी अच्छी साइट है कि जो मुसलमानों के ठेकेदार बन बन के एमवाई समीकरण साध के उनसे आज एक मौलाना सवाल पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कोई 5 काम नहीं गिना पा रहे भाई। हाँ बताइए साजिद रशीदी, क्या सवाल है? बात यही तो है। मुझे बोलने दीजिए। साजिद रशीदी साहब कितनी बार बोले? और मुमताज आलम रिजवी से एक बात और कहना चाहता हूं। आज साजिद रशीदी बोलते हुए अच्छे नहीं लग रहे। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को जेब कतरे दिए, मुसलमानों को राहगीर लुटेरे दिए, मुसलमानों को बदमाश दिए। बात तो सही है। कांग्रेस ने हमें हमेशा बदमाशी के रूप में देखा है, हमें जेब कतरों के रूप में देखा है। आज आप देखिए, जितने भी जेब कतरे लुटेरे मुसलमान लड़के थे वो ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने तो हमेशा हमें छूट दी है। सरकार तो चाहे करो, नहीं चाहे करो। नहीं, ये आप किस बिना पे कह रहे हैं? में रहते थे हम लोग। ये कैसा इल्जाम? आज अगर वो बच्चे सही स्थिति पे हैं और अपना काम कर रहे हैं, भाई आपको सोचना चाहिए, यही काम कर रहे सोचना चाहिए। हैं। चलिए, वो तो आपको सलाह दे रहे हैं, उल्टा रिजवी साहब आपको सलाह दे रहे हैं। साजिद रशीदी कह रहे हैं, रिजवी साहब आप भी उसी पंक्ति में जुड़ जाइए। देखिए, साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सौगाते मोदी आ गया, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी वापस ले लें, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बहाल कर दें, ये 72 जो मंत्री में मुस्लिम नहीं उसमें मुस्लिम ले लें। बीजेपी से कोई दुश्मनी थोड़ी है, कोई जन्मजात दुश्मनी थोड़ी। जो अच्छा काम करेगा उसके साथ मुसलमान खड़ा रहेगा। लेकिन ये कि आप जो है मुस्लिम दुश्मनी, मुसलमानों को गाली देंगे, मुसलमानों को बाहर रखेंगे इक्तदार से, और फिर आप कहेंगे कि साहब हम तो बहुत काम कर रहे हैं। आप करने वाली बात तो कीजिए, ये सारे काम आप कर नहीं रहे हो। आप हिंदू मुस्लिम कराते हो पूरे देश में, आप पूरे देश में पत्थर चलवाने लगे।
काहे पत्थर करने रशीदी लगा? साहब, तो वक्त कश्मीर भी में वापस पत्थर करा बंद हो गया, दीजिए। पूरे देश में पत्थर। रिजवी साहब, रिजवी आप आपके वोट साथ देना खड़े शुरू मिलेंगे। कीजिए, सब काम होंगे। वक्त वोट वापस तो करा देना शुरू दीजिए। कीजिए, वो सब उल्टा काम आपको होंगे। चैलेंज दे रहे हैं, वक्त वापस करा दीजिए, वक्त बिल नहीं, वापस करा कैसे दीजिए। काम होगा, हमें वही तो बताइए ना। नहीं नहीं, तो देखिए, सोनार की सुनिए। न एक लोहार की। सुनिए सुनिए हाँ? सुनिए सुनिए अमित देखिए, जब शाह तक जी हम- ने कहा अरे कि बिल तो यही मुमताज वाला भाई- पास होगा। मुमताज भाई, जब तक हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे उससे क्या मांग सकते हैं हम? ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हमें वोट तो देना चाहिए कमाल हो था गया। आपको पहले, अरे अभी तो हम कहेंगे हमारे लिए ये करो। वोट दिया क्यों नहीं है? समाजवादी से- अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से जीत के आए। एक मुझे मिनट, समाजवादी अरे मैं के पास बताता काम हूँ। दीजिए। पद्मजा जी खुद को प्लीज कॉन्ट्राडिक्ट पास काम करते दिलवा रहते हैं। दीजिए। अच्छा वोट कैसे देंगे? कांग्रेस के पास काम दिलवा अरे दीजिए। उम्मीदवार तो खड़ा करो, वोट किसको दे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोल रहे सुनिए, हैं। रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी को एक मिनट। साजिद साहब, हंगामा हो रहा है इसी पर अरे साजिद साहब सुनिए, ऑब्जेक्शन है मुझे। एक सेकंड, क्या ऑब्जेक्शन है? सुनिए, क्या ऑब्जेक्शन है? मुख्तार सबको अब्बास ऑब्जेक्शन है। नकवी को साजिद रामपुर रशीदी का साहब, टिकट दिया गया, वो आपने जीत जो है ना गए। यहाँ पर एक अलग ही हंगामा खड़ा कर दिया है, सबको ऑब्जेक्शन। नहीं, फराज साहब बोलेंगे। देता है वोट। अच्छा, बस 10 ही सेकंड लीजिएगा। मैं बस एक ही चीज कहना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले एक बात हुई थी महाराष्ट्र में कि एक मुस्लिम परिवार ने कहा था कि हम मोदी जी के समर्थक हैं, उनको वोट देना चाहते हैं और उनको वोट देकर आए हैं। उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, समाज से उनको अलग कर दिया था। आज साजिद रशीदी ने दो बातें क्या बोल दी, चारों की चारों विंडो इतना चीख और चिल्ला रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर डिबेट में बहिष्कार न कर दें। सही पकड़े हैं। क्या है अरे ऑब्जेक्शन भाजपा आपका? को वोट देने के लिए हम सब तैयार हैं। पद्मजा जी, साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मौका दो एक पार्टी को। सुनिए सुनिए दशानंद साजिद न रशीदी, बने, हाँ। मैडम सुनिए, दशानंद न बने। अरे सुनिए तो एक एक करके रिजवी साहब। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं तुम वोट दोगे तभी तो वो काम करेगा, मौका तो दो। ये घोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक बयान है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये भारत सरकार है। उनको वोट दे चाहे न दे, उनके देश के सारे नागरिकों को ये काम करना पड़ेगा। वोट नहीं दे रहे हैं। नहीं लेकर बैठे हैं, इसीलिए आपने ऐसा ना हो एक आधी योजना में आप भी आते हो, उसमें आप भी लाभार्थी हो। बात को गलत तोड़ना कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आई मैंने ऑब्जेक्ट। कहा है जब क्या हम टीवी उनको 9 वोट भारतवर्ष नहीं दे इसको रहे हैं, तो हम इंडोर्स करता है? कर सकते हैं। पद्मजा जी, क्या टीवी 9 भारतवर्ष इसको मैंने इंडोर्स कहा करता है कि अगर वोट नहीं दे रहे तो क्या अरे मतलब वोट देने की अपील क्या कर दी तो हंगामा हो गया, देख रहे हैं आप। इन्होंने अभी कहा, क्या टीवी 9 भारतवर्ष इनके स्टेटमेंट को इंडोर्स करता है कि अगर आप वोट देंगे तब फिर वो आपके अरे साथ सर, खड़े वो होंगे, अपने आपका काम करेंगे? स्टेटमेंट को खुद अरे आप मैंने- Obviously। वो एक अलग व्यक्ति है, वो उनका विचार है, मैं उनका मुंह थोड़ना बंद कर दूंगी। पद्मजा जी, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, समाजवादी वालों का वोट जा रहा है, कह रहे हैं देखिए ये कैसे कोई मुसलमान इस तरह की ये उनका मत अपील है, कर वो सकता है। चाहते हैं, वो जिसको वोट करे वो मन चाहे उनका। बट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अरे सर, वो उनका मत है ना। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।